अध्यक्ष वंशराज दुबे और प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। वंशराज जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मतभेद इंडिया गठबंधन में आपके भी हैं, आपके राष्ट्रीय संयोजक ने भी कई बयान दिए हैं ऐसे जिसमें कांग्रेस काफ़ी असहज हुई है। क्या आपको भी पहले से पता था कि ये अलायंस जो बन रहा है ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है या आपको नहीं पता था? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है वो मतभेद, मनभेद, महत्वाकांक्षा से परे हुआ है। और इस पूरे गठबंधन से शुरू से आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को कैसे है। आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया अलायंस का नाम दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, तुलना कर दी जो गुलामी का प्रतीक माना जाता है। इंडियन मुजाहिदीन से दे दिया। इंडिया यानी भारत, जो एक तरीके से जिसमें संविधान में हमारे जो एक तरीके से दर्ज है कि इंडिया दैट इज भारत, लेकिन किस तरीके से अपमान करने का काम तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने कभी इस बात को नहीं कहा कि हम इंडिया अलायंस से अलग हैं या जो है उससे परे हैं। हम हर बार इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया का अलायंस जो हुआ है, जो इंडिया गठबंधन हुआ है 26-27 दलों का, वो बड़े प्लेटफॉर्म के लिए हुआ है। सर, आपकी पार्टी ने कांग्रेस को भ्रष्ट कहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को भ्रष्ट कहा है? आज उनके 36 दलों को उठाकर आप देख लीजिए, कहां उसी राह पर है जो बीजेपी कर रही है। भानुमति का कुंभा जो जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है 36 दलों का। कहते थे शेर अकेला, शेर अकेला, शेर अकेला, और 36 दलों का मिला के मेला कहते हैं शेर अकेला। तो ये नए नए अडानी के जो दलाल पैदा हो गए हैं, कितनी बेशर्मी है। अनिला जी तो मुझे लगता है कि हमारी बड़ी बहन है, इनको तो भाजपा ने बहुत कुछ दे दिया, और अब नरेंद्र मोदी जी भी उसी राह पे चल दिए, क्योंकि उनको भी पता है 2024 के बाद बोरिया बिस्तर बांधना शुरू हो गया है, तो इसलिए चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाने का काम शुरू कर दिया है मोदी जी ने। आप सड़ी गली सब्जियों से तुलना कर रही इंडिया अलायंस के जो घटक दल है उसके साथ, क्या बेशर्मी है। आप सरकार बनाती हैं पंजाब में गठबंधन करके, तब वो सब ठीक रहते हैं। बिहार में आप गठबंधन करती तब सब ठीक। लेकिन आज कई अपोजिशन के दलों के लिए बीजेपी कंसर्न है कि उनकी इज्जत होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये आपको अच्छा नहीं लगा सुन के? आप ब्रजेश भाई मेरी बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति शुरू हो गई है। और ये आज मैं एक खबर लेकर आया हूं, आपके चैनल पे इसको दिखा रहा हूं। इसमें देखिए, जैसे जैसे नड्डा जी की फोटो बड़ी हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। इसमें देख रहे हैं, ये आज ऐड दिया भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, इसमें नड्डा जी हैं, मोदी जी गायब हैं। और जितनी गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे रही 5 राज्यों के चुनाव में, सब मोदी जी की गारंटी है। यानी आप इस बात को समझिए। तो चुनाव के बाद 3 दिसंबर के नतीजों का आप लोग वेट कर रहे हैं कि अगर तब तय करेंगे उसके बाद अलायंस की बात? देखिए, और मतभेद तब सुलझाएंगे या कंटिन्यू रहेंगे? देश की जनता समेत 5 राज्यों के जनता को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से खूब मूर्ख बना लिया। अब 5 राज्यों के जब नतीजे आएंगे तो जनता इनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेगी। कांग्रेस ने सही किया जो कमरे में बैठ के जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा दुबे जी, कांग्रेस ने जो किया वो सही किया? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस इस इंडिया अलायंस का एक तरीके से अभिभावक है, तो उसके जो कुछ कदम है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा अच्छे से उस बात को बता पाएंगे कहां उनसे गलतियां हो रही हैं। शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, जाने माने राजनीतिक मामलों के उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं। हेमंत जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गठबंधन में कुछ इन दिनों मतभेद, असहमति या दरार